नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिस बराक ओबामा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तू तारी किया करते थे, अब मोदी के मंत्री उस बराक से तू तड़ाक करने लग गए हैं। हुआ यह है कि मोदी प्रिय बराक के एक बयान से मोदी सरकार परेशान हो गई है। कुछ का कुछ जवाब दिए जा रही है। हिंदी का सवाल पूछा जा रहा है और जवाब में संस्कृत के श्लोक लिखे जा रहे हैं। सरकार के मंत्रियों की निंदा में भी एक सावधानी है। वे सीधे सीधे अमेरिका की आलोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि बराक की कर रहे हैं। अगर निर्मला सीतारमण का यह कहना मास्टर स्ट्रोक है कि ओबामा के दौर में 6 मुस्लिम देशों पर बम गिराए गए, तब आप यह पूछिए कि इस सहानुभूति पर किसी मुस्लिम देश ने भारत के बयान का स्वागत किया है। उनकी चुप्पी किसे एंटी मुस्लिम बता रही है? जवाब की कल्पना कीजिए। एक सावधानी और है, विदेश मंत्रालय नहीं बोल रहा है, विदेश सचिव निंदा नहीं कर रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर चुप हैं। निर्मला सीतारमण पार्टी मुख्यालय में ओबामा को टारगेट कर रही हैं। असम के मुख्यमंत्री टारगेट कर रहे हैं। जो काम आधिकारिक स्तर पर करना चाहिए वो काम राजनीतिक स्तर पर किया जा रहा है, ताकि अमेरिका नाराज हो जाए तो पार्टी का बयान या निजी बयान कहकर पीछा छुड़ाया जा सके। मुस्लिम देशों पर ओबामा ने बम गिराए या अमेरिका की भी आलोचना है। बस इतना कोई कह दे, लेकिन बीजेपी के दफ्तर में जाकर नहीं, वहां से जहां बजट के बाद आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ओबामा की निंदा कर सकते हैं, मगर उनकी बात के वजन से नहीं बच सकते। ओबामा कोई मनोज मुंतशिर नहीं है। अब पूछिए मनोज मुंतशिर का नाम क्यों ले लिया? यकीन ना हो तो 2018 के अखबारों में छपी इन खबरों पर फिर से नजर डाल लीजिए। तब इन खबरों का टोन यह था कि ओबामा हिंदू धर्म से कितना प्यार करते हैं, लेकिन अपनी जेब में हनुमान की छोटी सी मूर्ति रखने वाले भक्त ओबामा को हेमंता बिस्वा शर्मा ने हुसैन ओबामा कह दिया। कहा कि भारत में कई हुसैन ओबामा हैं, इनके खिलाफ असम की पुलिस अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से काम करेगी। बराक हुसैन ओबामा ये पूरा नाम है, मगर जब आप हुसैन ओबामा कहते हैं तो इसका टोन बताता है कि इरादा क्या है। किसी समुदाय या जाति को टारगेट कर रहे हैं। आदि पुरुष में जब मनोज मुंतशिर ने हनुमान के घटिया संवाद लिखे, तब बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री मनोज के साथ फोटो खिंचा रहे थे। जब पोल खुल गई कि फिल्म तो घटिया है, तब भी किसी मंत्री से बोला तक नहीं गया। अपनी विचारधारा के भक्त की आलोचना नहीं हो पाती है, मगर बराक ओबामा को हुसैन ओबामा कहा जा रहा है। ओबामा को ही सही साबित किया जा रहा है कि भारत में एंटी मुस्लिम सोच सरकार के स्तर पर भी पसरती जा रही है। और बात है, केवल बराक के बयान की निंदा हो रही है, मगर अमेरिका में इसे लेकर भी सवाल पूछा गया कि प्रेस का दमन क्यों हो रहा है, क्यों लोग इस तरह से जेल में डाले जा रहे हैं। क्या निर्मला सीतारमण कह सकती हैं कि भारत में गोदी मीडिया नहीं है, प्रेस का दमन नहीं हुआ है? प्रेस की हालत यहां क्या है, आज किस भारतीयों को मालूम नहीं। हालत यह है कि जिस वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा, उसे भी ट्रोल किया जा रहा है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहां एनबीसी की रिपोर्ट ने यह सवाल पूछ दिया। तब व्हाइट हाउस के जॉन किर्बी ने कहा कि हमें इसकी जानकारी है और यह अस्वीकार्य है। हम पत्रकारों के उत्पीड़न की निंदा करते हैं। यह पत्रकार चाहे कहीं के भी हों या किसी भी स्थिति में हों, यह पूरी तरह अस्वीकार्य है और लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। तो आपने देखा कि इस एंटी मुस्लिम राजनीति के कारण दुनिया भारत की तरफ उंगलियां उठाने लगी हैं। आप हर दिन ये सब होते देख रहे हैं। रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप में, एनआरआई अंकिलों के व्हाट्सएप ग्रुप में, हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में नफरती मैसेज साझा किए जाते हैं। हर दिन आप देखते हैं, जानते हैं इस बात को, आप भी कह रहे हैं कि देख लो, इस गोदी मीडिया को देखो, गुलाम है। अगर यही बात ओबामा या बाइडन ने कह दी तो आप निंदा क्यों कर रहे हैं? इसे ठीक क्यों नहीं करते? क्योंकि अब इसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए उन्हें ठीक करना पड़ेगा, जो अगर नाराज हो गए तो ठीक करने वाले को ही ठीक कर देंगे। मीडिया में एक रिपोर्ट छपी है कि मणिपुर से 1 लाख सरकारी कर्मचारी भाग गए। पहले इसे ही ठीक कर लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।